कुरुक्षेत्र का वह रणभूमि जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, जहां भाई भाई एक दूसरे के रक्त के प्यासे बन चुके थे, उसी रणभूमि के केंद्र में खड़ा था अर्जुन, महान धनुर्धर, अपराजेय योद्धा। लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में संशय था और हृदय में पीड़ा। उसने देखा अपने ही रिश्तेदार, अपने गुरु, अपने मित्र सब सामने खड़े थे, शस्त्र उठाए हुए। क्या यही युद्ध है? क्या यही धर्म है? अर्जुन का मन टूट गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। इन अपनों को मारकर कोई भी विजय मेरे लिए अर्थहीन है। मेरा मन भ्रमित है। मैं नहीं जानता क्या सही है और क्या गलत। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ा धर्म अपने कर्तव्य को निभाना होता है। मोह से बड़ा कोई बंधन नहीं और कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो चला गया वह वापस आएगा। यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। कर्म करो अर्जुन, निष्काम भाव से। फल की चिंता मत करो। यही कर्मयोग है, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। उन शब्दों ने अर्जुन की आंखें खोल दी। उसका मोह समाप्त हो गया, उसका भ्रम मिट गया। अब वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक कर्मयोगी था, जो धर्म के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए युद्ध करने को तैयार था। श्री कृष्ण ने केवल रथ नहीं चलाया, उन्होंने पूरे मानवता को दिशा दी। और वहीं से जन्म हुआ श्रीमद् भगवद गीता का, ज्ञान का, सत्य का और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। अर्जुन का मन द्वंद्व से भरा हुआ था। वह सोच में डूबा था, क्या मैं यह युद्ध करूं? क्या यह सही है? उसकी आंखों में मोह था, उसके शब्दों में संदेह था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और वह अमर वाक्य कहे, जो युगों युगों तक मानवता को राह दिखाते रहेंगे। हे पार्थ, निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तेरे हाथ में नहीं है। परिश्रम तेरा धर्म है, परिणाम मेरा विधान है। जब मनुष्य फल की चिंता करता है तो वह कर्म से विचलित हो जाता है, उसका ध्यान लक्ष्य से हट जाता है। इसलिए तू बस कर्म कर, निस्वार्थ निस्पृह। कर्म ही पूजा है, कर्तव्य ही धर्म है, और जो निष्काम होकर कर्म करता है वह सच्चे योगी की तरह जीवन जीता है। अर्जुन सुनता रहा, उसका मोह दूर होता गया, उसके विचारों का कोहरा छंट गया। अब वह जान गया था कि कर्म करने का अधिकार उसका है, पर फल पर उसका कोई अधिकार नहीं। यही है गीता का मूल संदेश, यही है जीवन का सत्य। कर्म करो, बिना अपेक्षा के कर्तव्य निभाओ, पूरे समर्पण से। परिणाम वह ईश्वर पर छोड़ दो। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन असमंजस में खड़ा था। युद्ध से पहले वह दुखी था, विचलित था। उसके सामने खड़े थे अपने ही सगे संबंधी, गुरु, बंधु बांधव। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसका मन कह रहा था, इन अपनों को मारकर मुझे क्या मिलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवन का वह ज्ञान दिया जो मृत्यु के भय को भी समाप्त कर देता है। मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। फिर भी सुनो, मैं प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहम आदिश्च मध्यञ्च भूतानाम अंत एव च। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा तो अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़ कर दूसरा शरीर धारण करती है। तू जिनके मरने का शोक कर रहा है, वास्तव में वे कभी मरते ही नहीं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी नहीं मरती। वह सदा से है और सदा रहेगी। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन का भ्रम दूर कर दिया। अब उसे मृत्यु का भय नहीं था। अब उसे यह समझ आ गया था कि युद्ध केवल शरीरों का है, आत्माओं का नहीं। जीवन
और मृत्यु ये केवल परिवर्तन है। सत्य है केवल आत्मा, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। यह था गीता का दिव्य ज्ञान कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा कभी मरती नहीं। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, वह पुरुष जिसे हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं, वह न सुख में उछलता है न दुख में टूटता है। वह हर परिस्थिति में समान रहता है। जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो इंद्रियों को वश में रखता है, जो बाहरी दुनिया की हलचलों से विचलित नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सभी को जो संभव से देखे वह सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति न डरता है, न क्रोधित होता है, न शोक करता है। वह केवल अपने धर्म पर अडिग रहता है। जैसे पर्वत पर खड़ा कोई अचल दीप। जो मन को नियंत्रित कर लेता है वह स्वयं को जीत लेता है, और जो स्वयं को जीत ले उसके लिए संसार की कोई परिस्थिति बाधा नहीं बनती। यही है स्थित प्रज्ञ का स्वरूप, यही है आत्म संयम का आदर्श, और यही है वह ज्ञान जो जीवन को स्थिरता, संतुलन और शांति प्रदान करता है। जय श्री कृष्ण। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन का मार्ग है, और उस मार्ग के 3 प्रमुख रास्ते हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का मार्ग अलग हो सकता है, पर लक्ष्य एक ही है, परम सत्य से जुड़ना। कर्म योग, जब मनुष्य बिना फल की अपेक्षा के निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करता है तो वह कर्मयोगी कहलाता है। उसके लिए कर्म पूजा है, वह हर कार्य को ईश्वर अर्पण मानकर करता है। भक्ति योग, जहां मन, हृदय और आत्मा पूरी तरह भगवान में लीन हो जाती है, जहां हर सांस में नाम है, हर पल में समर्पण है। भक्ति योग सिखाता है, प्रेम ही सबसे बड़ा योग है। जब तू मुझे पुकारता है सच्चे मन से, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। ज्ञान योग, वह मार्ग है जहां मनुष्य स्व को जानता है। यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, बल्कि मैं क्या हूं, इस प्रश्न की खोज है ज्ञान योग। जब अज्ञान का अंधकार मिटता है तभी आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे तू कर्म से आ, भक्ति से आ या ज्ञान से, अगर मन सच्चा है तो तू मुझ तक अवश्य पहुंचेगा। भक्ति रखो और ज्ञान से स्वयं को जानो। जब अर्जुन का मन अशांत था, जब वह अतीत की घटनाओं पर दुखी था और भविष्य को लेकर डर में डूबा था, तब श्री कृष्ण ने उसे एक अमर सत्य बताया। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कृष्ण ने समझाया, हर घटना, हर मोड़, हर संघर्ष किसी गहरे उद्देश्य से घटते हैं। हम जो देख पाते हैं वह केवल सतह है, लेकिन जीवन की गहराई में हर क्षण में कोई न कोई सीख छुपी होती है। तू जिस चीज के पीछे भाग रहा है शायद वह तेरे लिए नहीं है। समर्पण कर, विश्वास रख, अपने कर्म करता जा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। श्री कृष्ण का यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन में पीड़ा, शोक और असमंजस से गुजर रहे हैं। यदि हम ईश्वर पर भरोसा करें तो हर परिस्थिति, हर बदलाव एक वरदान बन जाता है। यही है समर्पण, यही है विश्वास, यही है गीता की शक्ति। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक गहरा रहस्य खोलते हैं। उन्होंने बताया कि हर मनुष्य के भीतर 3 गुण काम करते हैं, सत्व, रजस और तमस। तीनों प्रकृति के गुण हैं और यही गुण तय करते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं। सत्व शुद्धता, ज्ञान और संतुलन का गुण। जहां सत्व प्रबल होता है वहां व्यक्ति शांत होता है, सत्य प्रिय होता है, वह ज्ञान की ओर आकर्षित होता है और उसके कर्म दूसरों के कल्याण के लिए होते हैं। रजस क्रिया, इच्छा और महत्वाकांक्षा का गुण। यह हमें सक्रिय बनाता है, लेकिन साथ ही मोह, लालच और तनाव भी लाता है। रजस से प्रेरित व्यक्ति कुछ पाना चाहता है, लेकिन पाने की लालसा ही उसे कभी शांत नहीं होने देती। तमस अज्ञान, आलस्य और जड़ता का गुण। जहां तमस हावी होता है वहां भ्रम होता है, दिशा का अभाव होता है, व्यक्ति कर्तव्य से विमुख होता है और धीरे धीरे अपने ही जीवन से कटने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये तीनों गुण प्रकृति से जुड़े हैं, लेकिन आत्मा इनसे परे है। जो सत्व में स्थित होता है वह ज्ञान की ओर उठता है, जो रजस में डूबा है वह कर्म और फल के जाल में फंसा रहता है, और जो
तमस से ग्रसित है वह नीचे की ओर गिरता है। इसलिए उन्होंने कहा, सत्व को अपनाओ, रजस को नियंत्रित करो और तमस से ऊपर उठो, क्योंकि जब मनुष्य सत्व के प्रकाश में जीता है तभी वह आत्मा के स्वरूप को जान पाता है। यही है 3 गुणों की महिमा और यही है आत्मा की दिशा, अंधकार से प्रकाश की ओर। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण एक गहरा रहस्य खोलते हैं। आप किसे बताया कि हर मनुष्य के भीतर श्री कृष्ण 3 गुण काम करते हैं और उन्होंने उत्तर दिया, रजस जो आज भी हर तीनों प्रकृति के गुण दिखाता है और यही गुण संभव से देखता है कि हम कैसे हर जीव में कैसे देखता है और जो मुझे प्रेम पूर्वक स्मरण करता है और संतुलन का गुण मेरा सच्चा। जहाँ सत्व प्रबल होता है वहाँ के मन में घृणा नहीं, जो क्षमा करना जानता है, जो अज्ञान की ओर आकर्षित मिटा चुका है और उसके कर्म मुझे प्रिय, दूसरों के कल्याण का मन स्थिर है, जो न सुख में अहंकार करता है, न दुख में टूटता है, आकांक्षा का भक्त मेरे हृदय में सक्रिय बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, साथ ही मोह, का लालच केवल पूजा नहीं, रजस से प्रेरित प्राणी में कुछ पाना चाहता है, देखना है। लेकिन जब तू हर दिल में मुझे पहचानेगा, उसे कभी शांत नहीं होने देती। सच्चा भक्त वही है अज्ञान में प्रेम, आलस, सेवा है और जड़ता का गुण, जो हर सांस में ईश्वर को याद करता है, बिना वहां भ्रम होता है, दिशा का अभाव होता है। यही है कृष्ण का प्रिय व्यक्ति। जय श्री कर्तव्य से कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा था, तब श्री कृष्ण ने उसे एक ऐसा रहस्य बताया जो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि हर आत्मा के जागरण के लिए था। उन्होंने कहा, अर्जुन, ईश्वर को तू बाहर मत खोज, वह न जंगलों में है न किसी विशेष स्थान में, वह तो तेरे ही भीतर है, तेरी अंतरात्मा में। हम जीवन भर मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ करते हैं, मूर्तियों को सजाते हैं, पर क्या हम उस ईश्वर को भीतर देखने की कोशिश करते हैं जिसने तेरे भीतर प्राण फूंका है, जो तेरे हर श्वास में है, जो तेरी हर अनुभूति का साक्षी है? वही सच्चा परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू किसी भूखे को रोटी देता है वह मुझ तक पहुंचती है, जब तू किसी का आंसू पोंछता है वह मेरी पूजा बन जाती है, और जब तू किसी को क्षमा करता है तू मुझसे मिल जाता है। ईश्वर को पहचानने के लिए न किसी पत्थर की जरूरत है, न किसी मंत्र की, बल्कि एक शांत और सच्चे हृदय की जरूरत है। अगर तू खुद से सच्चा है तो भगवान तुझसे दूर नहीं, क्योंकि जब तू भीतर उतरता है, अपने मोह, घृणा और अहंकार को पार करता है, तब एक आवाज आती है, धीमी लेकिन स्पष्ट, मैं यही हूं, तेरे ही भीतर। श्री कृष्ण का यही संदेश था, मैं सब में हूं और सब मुझ में है, मुझसे बाहर कुछ नहीं और मुझसे परे कुछ भी नहीं। तो अगली बार जब तू भगवान को ढूंढे तो आंखें बंद कर और अपने हृदय से पूछ, क्या तू मुझे सुन सकता है? और वह उत्तर देगा, मैं हमेशा यही था। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्ति की ओर था। शब्द थम चुके थे, लेकिन एक वाक्य अब भी बाकी था, एक अंतिम आदेश, एक अंतिम सत्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सारे धर्मों, सारे अहंकारों, सारी शंकाओं को त्याग दे, बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। डर मत, शोक मत कर। यही है गीता का अंतिम संदेश, समर्पण। मनुष्य अपने ज्ञान, अपने बल, अपने पद और प्रतिष्ठा पर गर्व करता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, समी, जब तक तू मैं और मेरा में अटका रहेगा तब तक तू मुझे नहीं पा सकेगा। अहंकार बांधता है, समर्पण मुक्त करता है। जब तू अपने होने का भार उतार कर ईश्वर को सब कुछ सौंप देता है, तभी तू सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। समर्पण का अर्थ कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ा साहस है, अपने जीवन की बागडोर ईश्वर को सौंप देना। श्री कृष्ण का वादा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू बस मुझे थाम ले, फिर चाहे संसार कितना भी बदल जाए, मैं तुझे पार लगा दूं। अहंकार मिटता है तो ईश्वर प्रकट होता है, और जब ईश्वर सामने हो तब भय, शोक और मोह टिक नहीं सकते। यही है गीता का अंतिम मोड़, यही है पूर्ण शांति का द्वार। त्याग कर मैं, अपनाओ तू, और बस शरण में आ जा। जय श्री कृष्ण।